प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। तो सियासी माहौल काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। पीटीआई की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था और उसी पर अमल दरामद अब हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। 9 मई वाक़यात के फैसले आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में पहला बड़ा फैसला सामने आ गया है। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और राना बिलाल एजाज समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। उधर शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाक़यात के तमाम फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने 9 मई के फैसलों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अदालत का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। 9 मई के ओपन एंड शट केसेस हैं। सरकारी इमलाक पर हमले करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। रियासत के रेट को चैलेंज करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून नौजवानों को अपनी ख्वाहिश का ईंधन ना बनाया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है और 9 मई से मुतालिक मुकदमात के फैसले आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में तो बड़ा फैसला आ चुका है पहला, जो कि है 9 मई वाक़यात के फैसलों के मुल्की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो दोनों फैसले कल ताबड़तोड़ आए हैं तो शॉकर था। एक तरफ हमसे कह रहे थे कि आपको अपोजिशन के बगैर गुजारा नहीं आपका पंजाब असम्बली में जी, और अपोजिशन ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। और दूसरी तरफ आप अदालतें फैसले दे रही थी 10-10 साल कैद के, 60 लाख रुपए जुर्माने के, और किसी को बरी कर रही थी, किसी को सज़ा दे रही थी। तो ठीक है, ओके, फाइन, गुड। लेकिन ये कि मुझे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इतराज़ है जो कल हुई हैं। एक तो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वकील उस वक्त कहाँ थे जब ये मुकदमात चल रहे थे, जब शेख वकास अकरम मुकदमे के किसी गवाह के बयान को अंडरलाइन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना रहे थे, तो उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया था उस वक्त कि तजादात हैं? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कहा हाई कोर्ट से कि ये एक केस 2 अदालतों में चल रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये क्यों नहीं गए? अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये कितने वकील थे जो यास्मीन राशिद से और दीगर लोगों से जो कैदी हैं, मुस्तकिल कैदी हैं, जो मतलब कभी आए नहीं बाहर, इनसे कितनी बार मिले, ये कितनी बार जेल गए? ये अडियाला के सामने तो ये लाइन लगाए खड़े हो जाते हैं कि आप हमें बुला लो, कोई नहीं बुलाता है इनको अंदर। क्या ये कभी कोट लखपत गए, लाहौर आए, यास्मीन राशिद से, महमूद रशीद से इनसे मुलाकात की, या इनकी केस में वकील बने? कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बने। ये हाई प्रोफाइल इमरान खान के केस में वकील होते हैं या नहीं होते? वो भी वकालत बड़ी अजीब व गरीब हो रही है। दूसरे मिनिस्टर साहब का बयान कि मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये दरअसल बयान जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये तैयार बैठे थे जी, इनके पास फैसला लिखा हुआ रखा था। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है, कानूनी है, वो भाई पढ़ा आपने है नहीं, अभी तक ना उसने पढ़ा है वकास अकरम ने, ना आपने पढ़ा है, अब मजम्मत और खैर मकदम पर आ गए। जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब की पॉलिटिक्स का, तो ये पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं, पूरी पॉलिटिक्स को मुतासिर करेगा, पूरी पॉलिटिक्स को अच्छा नासिर साहब, अभी करंट जो सिचुएशन है, जैसे कि शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जबकि अगर हम देखें यास्मीन राशिद
समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आपके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला कितना दुरुस्त है? आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अदालत का मसला है और सबको छोड़ देती ही वो सबको सजा देती थी। लेकिन इंडिकेटर्स थे कि शाह महमूद को रिहा कर दिया जाएगा, जैसे इंडिकेटर्स थे कि परवेज इलाही चौधरी को किसी न किसी स्टेज पर रिहा कर दिया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कोई साजिश या कोई प्लान, मैं नहीं कहता, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल माहौल की बात कर रहा हूँ। उससे अंदाजा होता था, क्योंकि जाहिर है शाह महमूद भी जेल में थे, लेकिन जो सख्तियाँ यास्मीन राशिद वगैरह पर हुई हैं और महमूद रशीद पे हुई हैं और सरफराज चीमा पे हुई हैं, वो तो आपको सबको पता है। तो अब मेरा अपना ख्याल ये है कि एक ही रास्ता है इनके पास, अगर ढंग से वकालत करें ये लोग, अगर ये आपस में हिस्से बुखरे ना हो जाएं, टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, जैसे ये होते रहे हैं, सलमान अकबर राजा आलिया हमजा पे गरम हो गए, सब नॉनसेंस। दूसरे लोग पीटीआई के इंतखाबात के बारे में केपी में झगड़े में पड़ गए, तो इनके 8-10 ग्रुप हैं पीटीआई के, ये जाए इकट्ठा होके अच्छे वकील करें, तगड़े वकील करें, और जो हमें कल सुना रहे थे ना, उन्हीं को जाके चैलेंज कर दें। अब वो तो पहले चैलेंज कर देना चाहिए था कि अदालत कल मैं सुन रहा था खालिद रांझा साहब को। खालिद रांझा साहब बहुत पुराने वकील हैं, बहुत ताकतवर वकील रह चुके हैं, बार के प्रेसिडेंट, बार काउंसिल के भी रह चुके हैं, वजीर कानून भी रह चुके हैं, सेनेट में भी रह चुके हैं। मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत टॉप के वजीर कानून थे, बहुत कानून साजी में हिस्सा लिया है। कल वो कह रहे थे, मुझे लगता था इन्होंने केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, 7-8 पॉइंट जो बता रहे थे इन्होंने चैलेंज ही नहीं किए। वो हाई कोर्ट चले जाते कि जी ये जज साहब मुतासिब हैं, ये हमसे तासुब बरत रहे हैं, इन्होंने ये किया, अदालत जाहिर है कोई न कोई रिलीफ तो देती, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार दिया है, कई बार दिया है। तो ये उन्होंने नहीं किया कि बिल्कुल इन्होंने ये मिस किया, और माहिर कानून भी यही कह रहे हैं। नासिर साहब जो बात आप कर रहे हैं, सर आने वाले दिनों की हम बात कर लेते हैं। 9 मई के केसेस के फैसलों से अब हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली तरीके इंसाफ की सियासत को तो नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जिनके खिलाफ भी केसेस के फैसले हैं वो सामने आ सकते हैं और तहरीक इंसाफ को बहुत डेंट पड़ने वाला है? डेंट तो पड़ चुका है दोस्त, डेंट तो पड़ चुका है ठीक ठाक। सिंध में तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि यहाँ तो उन्होंने खुद को डेंट मारा है अपना। यहाँ पर दूसरे केपी में हैं, बिल्कुल है, और कितने ग्रुपों में आपको अंदाज़ा हो गया कि वो एक साहब आए शेर पढ़ते हुए, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, इंतखाबात में लड़ गए सेनेट के, और एनीवे बहाल गुंडापुर साहब ने संभाल लिया। इस्लामाबाद में बहुत डेंट पड़ा हुआ है विद इन पार्टी। देखिए, अलीमा खान का अपना ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, और सब लोग जाके मुलाकात करके जब खान साहब से बाहर आते हैं तो मुख्तलिफ बयान देते हैं। अब कल तहरीक इंसाफ के जो सबसे बड़े स्टॉलवर्ड हैं वज़ीर आला गंडापुर, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता एहतजाज कब होगा, मेरे पास तो डेट भी नहीं है एहतजाज की, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। ये कल रात का बयान है, ये भी नहीं कि कल परसों 2 रोज़ पहले का हो, कल रात का उनका बयान है ये। और जब उन्होंने मजम्मत की है फैसले की, सजाओं के फैसले की, तो ये है। तो और अभी जो आप स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा ऊपर ना चले जाएं, खतरा ये है। और जाहिर है वो भी अदालत में फैसला है, वो भी केस चलना है, बड़े फैसले आने हैं, जनरल फैज का भी फैसला आना है, इमरान खान साहब का भी फैसला आना है, उनका मुकदमा भी है। और मुझे ये कहते हुए इतनी बड़ी पार्टी, इतनी शानदार पार्टी, इतना बड़ा अवामी उभार जिसे हम कहते हैं, चेयरमैन माओ कहते थे अजीम अवामी उभार, अजीम अवामी उभार था। दूसरा एक भुट्टो साहब का था और एक ये था, लेकिन इसको भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल, और गलत फैसलों की वजह से पार्टी आज इस नहज पर पहुंच चुकी है और इस तरह के फैसले आ रहे हैं। मजीद भी आने वाले दिनों में बड़े
अहम अदालतों से फैसले आ सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि केपी से भी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके खिलाफ इस तरह के फैसले सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब आपके वक्त का।